अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोले सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 22 यानी सबक नंबर 22 का आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। तो पहली पिक्चर देखते हैं। इसमें हमें ये लोहे की कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये लोहे की चीजों को ही जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है इसको कहते हैं नट और इसको कहते हैं बोल्ट। तो उर्दू में इसको काबला भी कहते हैं या पंजाबी में इसको काबला कहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे बोल्ट, BOLT, चीजों को जोड़ने के लिए बोल्ट। तो नट बोल्ट इकट्ठा यूज होता है। तो एक को नट कहेंगे, एक को बोल्ट। तो हम ये जो लंबी सी चीज है जिसके ऊपर चूड़ियां बनी हुई हैं इसको कहते हैं बोल्ट, BOLT, बोल्ट, 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 जिसको कहते हैं बोल्ट। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। नेक्स्ट पिक्चर हमें एक मस्जिद की नजर आ रही है। मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं, लेकिन हम इसके जो गुंबद हैं उसकी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो एक गुंबद को क्या कहते हैं? DOME, डोम, डोम, डोम। तो नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये हमें यहाँ पर बहुत सी बकरियां नजर आ रही हैं। तो बहुत सी बकरियां अगर हों तो उसको कहते हैं कि ये इनका रेवड़ है। गाय भैंसें भी हो सकती हैं, भेड़ें भी हो सकती हैं। तो इनके लिए जो लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड, हर्ड। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। तो ये एक आदमी रो रहा है और इसकी इस गाल के ऊपर एक आंसू ठहरा हुआ है। तो आंसू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? TEAR, टीयर, टीयर, टीयर। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। नेक्स्ट पिक्चर आप देखें कि ये घोड़े के ऊपर कुछ लोग सवार हैं और इनके हाथों में छड़ियां हैं और ये ना खेल रहे हैं। इस खेल का नाम है पोलो, या वो ब्रिटिश अमेरिकन कहेंगे पोलो, और इसको उर्दू में चौगान कहते हैं। तो ये बादशाह पहले खेला करते थे। तो पोलो या पोलो, पोलो। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि आज हम फिर पढ़ेंगे 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। कि ये जो आज हमने वर्ड्स सीखे हैं इनके सिंगुलर और प्लोरल। सिंगुलर का मतलब है वाहिद और प्लोरल का मतलब है जमा। तो इसको जरा पढ़ते हैं बगैर तस्वीर के। बोल्ट, बोल्ट्स, डोम, डोम्स, हर्ड, हर्ड्स, टीयर, टीयर्स, फॉलो, फॉलोस। और इनकी तादाद कितनी है? 10। तो नेक्स्ट हम इंग्लिश वर्ब पढ़ेंगे कि जो हम काम करते हैं उनके लिए कौन से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो पहले स्पेशल फॉर्म पढ़ते हैं, वो है इन्फिनेटिव। तो आप देखें आज के वर्ब कौन से हैं। टू फिल, टू फिल का मतलब है भरना। किसी बर्तन को भर सकते हैं पानी से, दूध से, या किसी और मशरूब से भर सकते हैं। या अगर आपने किसी जगह पे दाखला लेना है पढ़ने के लिए या शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, किसी और चीज के लिए, जो फॉर्म है, जो आपको फॉर्म दिया जाता है उसको फिल करना है, तो कहते हैं पुर करने को भी फिल कहते हैं। टू फिल का मतलब है पुर करना, या कहेंगे कि भरना, टू फिल। और अगर खत्म करना है किसी चीज को तो हम कहेंगे टू फिनिश। काम को खत्म कर सकते हैं, खाना खत्म कर सकते हैं, पीना खत्म कर सकते हैं। टू फिनिश, टू फिनिश का मतलब है खत्म करना। आगे है टू फॉरगेट। इसको फॉरगेट नहीं आपने कहना, आर को आपने नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है टू फॉरगेट। इसका मतलब है भूल जाना। तो ये तो हमने इन्फिनेटिव लिखा कि काम को कैसे बयान करते हैं। अब इनके इस्तेमाल के लिए हमें 3 वर्ब्स की फॉर्म वो आनी चाहिए। तो वो हम 3 वर्ब की जो फॉर्म है वो जरा देखते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की पहली फॉर्म। V2 है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या दूसरी फॉर्म। और V3 है वर्ब की तीसरी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो पहली को फर्स्ट कहते हैं, दूसरी को सेकंड कहते हैं, तीसरी को थर्ड कहते हैं। तो ये जरा देखें फिल के लिए। फिल, फिल्ड, फिल्ड,
नेक्स्ट है फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड और फिनिश्ड। और ये तीसरी जो वर्ब की फॉर्म है वो है forget, forgot और forgotten। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, fill, filled, filled, finish, finished, finished, forget, forgot, forgotten। अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्ब पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, फिर नेगेटिव सेंटेंस में। तो आगे जरा देखते हैं नेगेटिव ऑफ वर्ब्स। पॉजिटिव सेंटेंस में जरा देखें, फिल, फिल का मतलब है भरो या भर दो, या पुर करो या पुर कर दो। नेक्स्ट है फिनिश, खत्म करो या खत्म कर दो। नेक्स्ट है फॉरगेट, भूल जाओ। और अगर हमने मना करना हो तो नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, तो डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फिल का मतलब है भरो, डू नॉट फिल का मतलब है ना भरो, या फिल का मतलब है पुर करो और डू नॉट फिल का मतलब है ना पुर करो। नेक्स्ट वाला देखते हैं, फिनिश का मतलब है खत्म करो, डू नॉट फिनिश का मतलब है मत खत्म करो या ना खत्म करो। नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब है भूल जाओ, डू नॉट फॉरगेट का मतलब है मत भूलो। और अब हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि ब्रिटिश अमेरिकन कैसे बोलते हैं, आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो डू नॉट फिल का मतलब है ना भरो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डोंट फिल। डू नॉट फिनिश को इस तरह से लिखेंगे या पढ़ेंगे डोंट फिनिश। डोंट फॉरगेट को आप पढ़ेंगे या याद करेंगे डोंट फॉरगेट। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करें, इसको फॉरगेट नहीं कहना, आर को नहीं बोलते ब्रिटिश अमेरिकन, तो आपने फॉरगेट कहना आपने। तो नेक्स्ट तरह हम देखते हैं, तो आज हम ये बड़े ही इंपॉर्टेंट यानी अहम अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं WH वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स या ऐसे अल्फाज जिसके अंदर WH आएगा। तो ये कब इस्तेमाल होते हैं, जब आपने किसी से कोई सवाल पूछना हो। तो सवाल को इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है QUESTION, क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स कह दें या क्वेश्चन वर्ड्स कह दें। ये वो अल्फाज हैं कि जब आप कोई सवाल पूछते वक्त इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनको वन बाय वन बारी बारी जरा देखते हैं। WH वर्ड ये लिखा हुआ है, आगे मैंने इसका यूज लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहला है व्हाट। ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने होंठों को गोल करके आपने पढ़ना। तमाम ही WH वर्ड्स W से स्टार्ट होंगे, तो आपने होंठों को गोल करके इसको पढ़ना है। व्हाट का मतलब है क्या। हम इसका कब यूज करते हैं, कि जब किसी चीज के बारे में पूछना हो कि कौन क्या, मतलब कि कोई भी जो चीज है वो क्या है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट। या किसी ने कोई जुमला बोला तो आपको नहीं समझ आई, तो आप कहेंगे व्हाट, इसका मतलब है कि क्या। नेक्स्ट है वाई। वाई जो है वो कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई वजह पूछनी हो। वजह को इंग्लिश में कहते हैं रीजन। तो वाई का मतलब है क्यों, व्हाट का मतलब है क्या, वाई का मतलब है क्यों। और आगे है व्हेन। व्हेन कब इस्तेमाल करेंगे आप, जब आपने आपसे कोई चीज कोई कहता है, कोई बात कहता है, तो आप टाइम पूछते हैं कि किस वक्त, या कोई तारीख पूछते हैं कि किस वक्त। व्हेन, व्हेन का मतलब है कब या जब। तो व्हाट का मतलब है क्या, वाई का मतलब है क्यों, व्हेन का मतलब है कब या जब। नेक्स्ट है विच। तो विच जो है वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक या एक से ज्यादा चीजों का आपने इंतखाब करना और पूछना हो कि कौन सी, यानी चॉइस के वक्त, यानी आप इसमें से कौन सी चीज है। तो विच का मतलब है कौन सा या कौन सी। तो नेक्स्ट जो है वो वेयर। वेयर कब इस्तेमाल करते हैं, कि किसी जगह के लिए कोई आपको कहता है कि आप मुझे मिलें, तो आप पूछते हैं कि कहाँ, तो कहाँ को इंग्लिश में कहेंगे वेयर। तो किसी जगह के लिए जब आपने पूछना हो, तो आप इस वर्ड को बोल के कह सकते हैं वेयर, यानी कहाँ। तो नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं, तो ये है हुज। हुज कब इस्तेमाल करते हैं, पोजेशन के लिए या लिंक के लिए। पोजेशन का मतलब है किसी चीज का कब्जा या मिल्कियत को जाहिर करना हो, या ताल्लुक या रिश्ते के लिए। हुज का मतलब है अगर किसी की किताब है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये किसकी किताब है, या किसका मकान है, या ये किसका रिश्तेदार है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हुज, यानी किसका या किसकी। तो व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब या जब, विच का मतलब है कौन सा या कौन सी,
वेयर का मतलब है कहाँ, और हुज का मतलब है किसका या किसकी। वो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाउ। हाउ का मतलब है कितना या कैसे। यानी इसको कब इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रोसेस के लिए, अमाउंट के लिए या नंबर के लिए। प्रोसेस का मतलब है कोई चीज हो रही है तो आपको समझ नहीं आ रही कि ये काम कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये अमल कैसे हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि हाउ के क्या है, ये किस तरह हो रहा है। हाउ का मतलब किस तरह। अमाउंट का मतलब है किसी चीज की मिकदार पूछनी हो, कोई आप चीज लेने जा रहे हैं, तो कोई आप आटा लेने जा रहे हैं, चावल लेने जा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, ये वो पूछ सकता है आपसे कि कितनी मिकदार, तो आप कहेंगे हाउ मच। तो हाउ जो है वो मिकदार के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी जगह पे आपने कोई चीज लेनी है जिसको गिन सकते हो, तो नंबर जो है वो तादाद को कहते हैं, तो वहां पर भी हाउ मैनी आप यूज करेंगे। हाउ का मतलब है कितना या कितनी या कैसे। तो अब जो है वो whom, अब आप पढ़ेंगे whom। तो whom का मतलब है किसका या किसकी। तो ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, पीपल के लिए। तो whom को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है who। तो who भी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल का मतलब है मिसाल के तौर पर, कि अगर कोई दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, नॉक कर रहा है दरवाजा, तो आप पूछ सकते हैं कि कौन। तो आप कह सकते हैं हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो आप ना हु का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। हु का मतलब है कौन। तो ये भी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अब है वाई नॉट। ये कब इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने कोई बात पूछी तो आप हाँ में जवाब देते हैं, तो हाँ को इंग्लिश में कहते हैं यस। लेकिन यस की बजाय अगर आप कहते हैं वाई नॉट, वाई नॉट का मतलब है क्यों नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा ताकीद के साथ या ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको हाँ कर रहे हैं, तो वाई नॉट आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे लेक्चर का इख्तिताम होने जा रहा है, और आज दी सेंटेंस ऑफ द डे है सेव मनी। सेव मनी का मतलब है पैसे बचाइए या दौलत बचाइए, क्योंकि ये भी एक कीमती चीज है, तो हमारे काम आएगी। तो फजूल इसको खर्च नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे को, किसी दोस्त को, या किसी ऐसे शख्स को जो फजूल खर्ची करता हो, तो आप उसको कह सकते हैं सेव मनी। सेव मनी। तो जो भी कोई नेमत है, कोई भी कीमती चीज है, तो आप उसको बचा के रखिए। तो आज के लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं या फिनिश करते हैं। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।